रिलेशन रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है कि सबका दिमाग खराब कर रखता है कि किस तरीके से हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम मान लो अगर हमने कोई भी रिलेशन अगर बनाना शुरू किया है ना, तो भाई एक्चुअल में ये कहानी चल रही रिलेशन के साथ। अगर हम रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं, पहले में हम रिलेशन की बात करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन भी था, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन बहुत टाइम से हट गया है। इसकी खास बात ये है रिलेशन की, जैसे हम क्या कहते हैं घर में, अपने घर में हम बोलते हैं कि भाई का भाई के साथ रिलेशन है, बहन का भाई के साथ रिलेशन है। लेकिन पता है इसमें एक ट्रिक जो मुझे लगती है वो ये है कि जो पूरा घर है ना वो एक तरीके से बंधा हुआ होता है ना। मतलब रिलेशन का मतलब है कि एक दूसरे से जुड़ाव होगा, और एक दूसरे से अगर रिलेशन है तो इसका मतलब वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसका मतलब वो एक लूप डिजाइन करते हैं। बस इसका ट्रिक बस इसी पर चलना है कि हमें क्या करना है कि हमें एक लूप पर ध्यान रखना है। तो रिलेशन को सीखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, लूप। सिर्फ लूप सीखना है। ट्रिक क्या बनी है? सिर्फ लूप। अब लूप क्या होता है? लूप होता है एक ऐसा पार्ट जिसमें लौट करके आदमी अपने घर ही आता है। कहते हैं ना, लौट के बुद्धन घर को आए, है ना। बात ये नहीं है, बात ये है कि लूप बनाना है, और लूप इस तरीके से डिजाइन करना है हमें कि हमें समझ में आना चाहिए कि रिलेशन क्या था, है ना। एक्चुअली ये चल रहा है कहानी। अब आपको लूप समझ में नहीं आ रहा होगा किस तरीके से लूप चलता है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जब हम रिलेशन पढ़ते हैं ना, तो भाई जो पढ़ाने वाला है और जो पढ़ने वाला है उसकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता है। ये हकीकत है। जो शुरुआत में मैंने भी सीखा है तो मेरे भी दिमाग में कुछ नहीं घुसता था कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मैंने बहुत आराम से देखा, बहुत आराम से सीखा उस चीज़ को। मैंने देखा कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि कहीं से कुछ निकल सकता है, और वो क्या निकल सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से पढ़ना, दिमाग में ट्रिक रख लो। लूप कैसे? देखो, जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत बच्चों को चिल्लाते हैं, भाई बेसिक में तू कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़। क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़। कार्टेशियन प्रोडक्ट तुझे नहीं आ रहा है समझ में तो तुझे नहीं समझ में आएगा, तो चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं पहले, है ना। तो जो कार्टेशियन या कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये जो हमें दिया हुआ है, मैं एक रिलेशन बना करके चल रहा हूं। जैसे मैंने एक सेट बनाया ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे 11th का पार्ट है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ाना पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं। ए का एक सेट बना। ए का एक सेट क्या है? 1 2 3। फिर हम यहां पर क्या करेंगे? ए का क्रॉस ए के साथ। तो भाई ये दोनों सेट दोबारा लिख जाएंगे, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ हो गया? इसके साथ हो गया, 1 2 और 3 के साथ। अब ए क्रॉस ए कैसे बने? ए क्रॉस ए ऐसे बनेगा। वैसे मैं आपको बताऊं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ एक फंडे पर काम करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। किस पर काम करता है? ऑर्डर पेयर। हम बात कर रहे थे ऑर्डर पेयर की। तो ऑर्डर पेयर से मतलब ये था, रिलेशन में पहुंचे थे ना, ऑर्डर पेयर की बात कर रहे थे। तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है और किस तरीके से ऑर्डर पेयर चलता है वो समझने वाले हैं अब हम, ठीक है। देखो, ऑर्डर पेयर नाम से क्या लगता है? एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ऑर्डर मेंटेन क्या होना चाहिए? जो घर में जगह जिसकी है वो अपनी जगह ही ले सकता है, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, है ना। ये बात क्यों नहीं ले सकता? जैसे कि मैं आपको बताता हूं। ये होगा 2 इसका मतलब जिस टाइम पर x की वैल्यू 2 रही होगी उस टाइम पर y की वैल्यू 3 है। ये ऑर्डर है, और यही रिलेशन है, यही बेसिक रिलेशन है। मतलब अगर आप एक चीज देख रहे हो कि ऑर्डर किस तरीके से बनने वाला है, तो ऑर्डर बनेगा मेरे भाई कि x और y की वैल्यू कैसे कैसे चल रही हैं। इस वजह से ये वाला ब्रैकेट यूज हो जाता है इसमें, ठीक है। जब रिलेशन बनाते हैं तो ये x की वैल्यू 0 0 होगी,
और ये यहाँ पर लिखा हमने 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, ऐसे यहाँ पर 1, 2 और 3। x की वैल्यू 2 लेंगे और y की वैल्यू क्या लेंगे 3। तो ये जो रिलेशन बनाएगा ये 2,3 का रिलेशन है। अब कोई कहे अगर मैंने 2,3 लिखा, अगर कोई कहे कि 3,2, तो भाई इसमें और इसमें ये दोनों सेम बात है? नहीं, यही है एक्चुअल ऑर्डर पेयर। ठीक है, यही तुम्हें सीखना है, यही रिलेशन का फंडा है। मैंने तुम्हें क्या एग्जाम्पल दिया था? मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमने ए का एक सेट बनाया, ए का एक सेट क्या बनाया 1 2 3, इसका हमें क्या करना था? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें क्या दे रखा है 1 2 3, ये हमें दिया हुआ था। तो हम यहां से क्या निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए निकाल रहे थे हम। क्लियर है? समझ आ रहा है ना इतना? अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस ए जिस टाइम पर निकालेंगे तो ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई? ये ब्रैकेट बनता है तो ऑर्डर पेयर का साइन आता है, और वो जो ऑर्डर पेयर का साइन है उसको हम देख लेंगे किस तरीके से इसमें रिलेशन बनते जा रहे हैं। ठीक है, देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, और 1 का रिलेशन 3 के साथ। अब आएगा 2। अब पहले 1 का काम खत्म हो गया ना, 1 ने कंप्लीट कर लिया ना, अब 2 उठेगा। 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, और 2 का रिलेशन 3 के साथ। अब 3 उठ जाएगा। 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ, और 3 का रिलेशन 3 के साथ। तो यहां से मैथमेटिशियन ने क्या किया? अपना एक डेफिनेशन जनरेट कर दिया। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था? ट्रिक बताई थी इसमें कि हमें लूप बनाना है। हमने यहां पर ट्रिक क्या बताई थी कि आपको क्या बनाना है? लूप बनाना है। लूप कैसे कैसे बनता है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। अच्छा एक बात देखो, आप पॉइंट कितने हैं? 1 2 और 3। अब देखो यहां पर लिख लो 1, यहां पर लिख लो 2, और यहां पर लिख लो 3। अब मैं तुम्हें समझाता हूं डेफिनेशन आपको कैसे समझ में आने वाली है और डेफिनेशन आपको किस तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, डेफिनेशन आपको इस तरीके से समझ में आएगी मेरे भाई कि जैसा जैसा मैं बोलता जाऊंगा ना उसको कॉपी और पेन लेकर के लिखते चले जाना। कैसे? 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ। 1 का लूप 1 पर घूमा। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। इसका लूप घूमा, वापस आया अपने घर लौट करके। 3 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। इसका मतलब इसका लूप इसके साथ आया। तो ये जो लूपिंग है ये एक डेफिनेशन को क्लियर करती है। ये ऑटोमेटा है, यूज होता है बीटेक के एक पार्ट में कंप्यूटर साइंस में, ऑटोमेटा, जिसको ऑटोमेटिक मशीन बनाते हैं हम आगे चल करके। मतलब उसमें मत जाओ, लेकिन ये है एक्चुअल में। तो हो क्या रहा है? लूप बना। 1 का रिलेशन किसके साथ बना? 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ? 2 के साथ। 3 का रिलेशन 3 के साथ। तो यहां से हमने एक डेफिनेशन निकाल ली। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, और यही जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है यही रिलेशन कहलाता है ए का रिलेशन ए के साथ। ए का रिलेशन ए के साथ मतलब अपना एलिमेंट अपने साथ ही अगर रिलेशन में है तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, कैसे गिर जा रहा है मेरे भाई। अब यहां पर ए का रिलेशन किसके साथ है? ए के साथ। तो यहां पर जो वैल्यू है ए की वो सभी के सभी रिलेशन बना रही हैं एक दूसरे के साथ। ये है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव। सेकंड पॉइंट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। 1 का रिलेशन किसके साथ था? 2 के साथ। तो ये 2 लौटेगा 1 के साथ, तभी तो लूप बनेगा। यही सिमेट्रिक है भाई। 1 का रिलेशन किसके साथ? 2 के साथ। तो 2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 1 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ? 2 के साथ। तो 2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 1 के साथ। ये सिमेट्रिक है। देखो 2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ। तो 3 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 2 के साथ। 2 का रिलेशन 3 के साथ है तो 3 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 2 के साथ। यही सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, x का रिलेशन y के साथ और y का रिलेशन किसके साथ?
एक्स का रिलेशन वाई के साथ, तो वाई का रिलेशन किसके साथ, एक्स के साथ। यही सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, वन का रिलेशन टू के साथ, मार कर देखो, वन से रिलेशन गया टू, टू से रिलेशन जाए थ्री, तो तुम कहोगे थ्री से वन, या वन से थ्री मिला दूं, है ना, वन से थ्री, ऐसे। वन का रिलेशन टू के साथ, टू का रिलेशन थ्री के साथ, तो वन का रिलेशन किसके साथ, थ्री के साथ। लूप बना या नहीं बना, तो ये लूप बनने के चांस हैं, इनसे ज्यादा लूप बन ही नहीं सकते हैं। यही तीन लूप हैं जो आपके अपने दिमाग में सेट करने हैं, और यही तीन रिलेशन आपको आज तक मतलब कंफ्यूज ही करते रहे होंगे। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसको माना x, तो ये x का रिलेशन y के साथ, y का रिलेशन z के साथ, तो x का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए था, z के साथ। और यही काम होता रहता है, यही काम आपका न्यूमेरिकल में होता रहता है। आप चाहे कोई भी न्यूमेरिकल उठा करके देख लो, कहीं तो इनकी सीधे सीधे डेफिनेशन इंप्लीमेंट हो जाती हैं, और कहीं पर जहां पर ये सेट दिया होता है, जहां पर आपको पहले से ही सेट दिया हुआ होता है, वहां पर ये वाली ट्रिक चल रही है। नहीं विश्वास आता है तो मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल लिख करके दिखाता हूं, और फिर आप कहोगे कि हाँ ठीक है यही तो चल रहा था इसमें। भाई जहां लूप बन जाएगा, जहां लूप बन जाएगा वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, और जहां लूप नहीं बनेगा वहां सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन। करके देखें, चलो करके देखते हैं। अभी मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूं, आप इसको नोट कर लो, जरा कॉपी में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऐसी गंदी राइटिंग तो मैंने आज तक जीवन में किसी की देखी नहीं होगी जैसी मेरी है है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाई आर के सेट में 1, 2, 2, 1 नोट पी ए ट्रांजिटिव, है ना। एक बात तो है वैसे, पता है क्या है, जितना टफ टॉपिक लगता है उतना कम टाइम लगता है। जितना टफ टॉपिक होगा ना उतना ही कम टाइम लगेगा, जितना इजी टॉपिक होगा ना बहुत टाइम लेगा बोर्ड में। देख लेना आप, मैट्रिक्स है, सबको अच्छा लगता है, टाइम बहुत लेगा पेपर में करने में, सॉल्व करने में। कहीं गड़बड़ हो गई पूरा डिसमिस कर देगा। वैसे कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि यार ये बातें बहुत बनाता है, बीच बीच में बातें ही करता रहता है, बातें ही करता रहता है, पढ़ाता कम है ना। टॉपर जो बच्चे होंगे उनका तो दिमाग ही सनक जाता होगा, क्योंकि उनको तो बस पढ़ाई पढ़ाई चाहिए ना। अबे पढ़ा, आगे आगे पढ़ा, चलो पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाई रिलेशन है 1, 2 और 2, 1। भाई ये सेट कैसा है 1, 2, 3 का, तो तुझे यहां पर एक 1 बनाना चाहिए ऐसे। अब भी आप समझ लेना पहले चीज़ों को, है ना। हम लिखेंगे क्या वो मैं बताने वाला हूं, ये ट्रिक चल रही है। 1 लिखना है, फिर यहां पर क्या लिखना है 2 लिखना है, और फिर यहां पर क्या लगना है 3। ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी मेरे भाई लूप लगाना है। ट्रिक क्या करनी है, लूप लगाना है। जब भी कभी सेट दिया हुआ है तो लूप लगाना है। उसने कहा कि 1 का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ, और 2 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, है ना। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, तो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए था तुम बताओ जरा। 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो 2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए था, 3 के साथ, है ना। और 3 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए था, 1 के साथ। यही तो पढ़ा हमने ट्रांजिटिव होने के लिए। 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो 2 का रिलेशन 1 के साथ, और 1 पर भी अगर लूप घूम जाता ना फिर भी ट्रांजिटिव हो जाता, क्योंकि लूप कंप्लीट हो जाता तीसरे वाले के लिए। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, और 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। इसका जिक्र नहीं हुआ ना, इसका जिक्र नहीं है ना, ठीक है ना। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, और 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। अगर ये कहीं ना कहीं अगर ऐसे भी लिख जाता ना, ऐसे लूप भी घूम जाता, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया होगा,
यहां पर क्या है, अगर रिलेशन इसका 1 के साथ 1 का रिलेशन भी लूप हो जाता तो कंप्लीट लूप बन जाता, ट्रांजिटिव हो जाता ये। तो इसमें 1 का रिलेशन 1 के साथ अगर होता ना तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन था क्योंकि लूप कंप्लीट था। या 2 से 3 बन जाता और 1 का रिलेशन 3 के साथ आ जाता, तब भी ट्रांजिटिव हो जाता ये, तब भी कंप्लीट हो जाता ये, क्योंकि लूप कंप्लीट होना जरूरी है। इस तरीके से चल रहा है ये। आगे मैं 1-2 न्यूमेरिकल और लिखता हूँ, लाइट चली गई है, थोड़ा सा करते हैं 1-2 न्यूमेरिकल और करते हैं इसके बारे में।